कि वो अनलीगल तो आई है पर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं निकला। तो नेपाल के होटल में हमारे इंडिया के छोरे को बुला करके, 18 साल के छोरे को बुला करके संबंध बनाने के लिए किसने कहा था 40 साल या 35 साल की महिला को? ये एविडेंस नहीं है क्या? ये एविडेंस नहीं है? उसके बाद जब वो बंदा उसकी छाती पे कूद कूद करके संबंध बना लेता है सचिन, उसके बाद होटल का मालिक, नेपाल के होटल का मालिक ब्लैकमेल करता है सचिन को। पता है तुम्हें क्या हो रहा है? सचिन की अगर माँ होती, आज की डेट में जिंदा होती, या मैं सचिन की माँ होती, तो सचिन को 4 थप्पड़ मारती और जेल में कर देती। फिर ये घूमती उनके पीछे पीछे। भाई सचिन अनसिक्योर है, अनसिक्योर। सचिन एक कुंजी है, घुमाई जा रही है पीछे से। आप मेरे को ये बताओ, इंडिया में रह करके जो औरत कह रहे हैं मेरा बाल नहीं उखाड़ पाओगे, मेरे चेहरे की हंसी देखो, इस हंसी में राज देखो कि मैं यहीं रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं सिक्योर हूं। ये सिक्योरिटी है हमारे लोगों की, इंडिया की। वो औरत जो पचवा पास है, आप बताओ प्रमोद जी, अपनी मम्मी से पूछो, पचवा पास है वो इतना बड़ा शब्द बोल सकती है कि मेरे चेहरे की हंसी देखो, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तुम लोग अपने आप को देख लो। हमारे ही देश में तुम हग रही हो, मूत रही हो, प्यार कर रही हो, मोहब्बत कर रही हो, सेलिब्रिटी बन करके तुम हमें ये दिखा रही हो अंगूठा। जो लोग कहते हैं अनलीगल आई है, तो वहां पे जो बीएसएफ लगी थी, बीएसएफ को ये क्या दी है? बीएसएफ वालों को क्यों नहीं पूछा गया, क्वेश्चन किया गया? सरकार ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि बीएसएफ वालों को इसने क्या दिया था? उसके साथ सोई थी बीएसएफ वालों के पास। बीएसएफ वाले क्या ड्यूटी 8 घंटे करते हैं? बीएसएफ वाले किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? बताओ ना। आप बताओ, मेरे को गार्ड की ड्यूटी मिल जाएगी 8 घंटे की, और मेरे को इसी गेट पे बिठा दिया जाएगा, और इस गेट से 4 बच्चे लेकर के और कोई औरत जाएगी तो मैं जाने दूंगी? अगर उसको मैं जाने दूंगी तो मेरे को पैसा देगी। वो जो 16-18 लाख का फ्लैट बिका है, वो पैसा इसी की सिक्योरिटी में गया है। बीएसएफ वालों को पैसा दिया होगा। भाई फ्लैट का पैसा किसने लिया? सचिन ने लिया ना। आप लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है मेरी बात का। आप मेरे को उत्तर दीजिए। जो सोनिया अख्तर जी कह रही हैं कि मैं इंडिया की बहू हूं, प्यार करने की उम्र नहीं होती है, तो इंडिया की तुम लाश के साथ शादी करके बहू बन जाओगी क्या? जब प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, भगवान के यहाँ से प्रमाणित है और सरकार के यहाँ से प्रमाणित है, तो डीएनए क्यों चेक हो रहा है? चिल्लाहट क्यों मची है? पति को प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कोर्ट के चक्कर क्यों काटे जा रहे हैं? उस वकील की जांघ क्यों सोहराई जा रही है? उस वकील को चुम्मी क्यों दी जा रही है? वो तो लीगल काम कर रही हो ना। प्यार तो जायज है, प्यार तो जायज है ना। अगर प्यार जायज है, किसी उम्र में कर सकते हो, तो फिर मेरे को बताओ तुमको प्रूफ क्यों देना पड़ रहा है प्यार का? वो कह रहा है मेरी पत्नी नहीं है, मेरे साथ धोखा की है, ये कह रहा है कि मेरा परमेश्वर श्री विष्णु भगवान है। बताओ ना। अगर मैडम जी मीराबाई की सेकंड अवतार हैं, अगर मैडम जी हीर रांझा की सेकंड अवतार हैं, तो मेरे को ये बता दो कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, तो ये कुर्बान क्यों नहीं हो जाती हैं? प्यार में कुर्बानी मांग क्यों रही हैं? कुर्बानी दे क्यों नहीं रही हैं? बताओ ना। आप कह रहे हो प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, तो प्यार ऐसा जायज और शब्द है, तो बीच चौराहे में सौरभ कांत तिवारी का हाथ पकड़ सकती हो तुम तो जायज काम की हो ना। सौरभ कांत तिवारी चप्पल क्यों दिखा रहा है? जायज काम में चप्पल क्यों दिखाया जा रहा है? बताओ ना। कोर्ट में जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? बताओ ना। पैसा मांगने की क्यों जरूरत पड़े? तुम पैसे दे दो, तुम पैसे दे दो, मेरे को किराया दे दो, मेरे को जैकेट का दे दो, मेरे को दूध को दे दो, मेरे को दाल का दे दो, मेरे को भात का दे दो। तुम जायज काम करके बैठे तो पैसे क्यों मांग रही हो? तुम्हारा जायज पति क्यों नहीं दे रहा पैसे? पैसा मांगना और पैसा छीनना 2 चीजें होती हैं, ठीक है? जो छीन गया सो छीन गया। अब मांग के दिखाओ 1 रुपया। यहाँ पे जो आटा मांगने वाली आती है, जो यहाँ पे सफाइयां करती है, वो ये इससे अच्छी साड़ी पहनती है, लाओ गुना अच्छी इससे।
इससे ज्यादा महंगी। निषाद की जो बीबियां होती है ना, गंगा के किनारे जो रहती हैं, एक बार उनकी साड़ी देख लो जाकर, उनके पायल देख लो जाकर के, रोज में इतने मोटे मोटे पायल पहनती हैं। ये इंडिया का कल्चर है। इंडिया की ताकत सब लोग पहचान चुके हैं, विदेशी पहचान चुके हैं, पाकिस्तानी पहचान चुके हैं, मुस्लिम पहचान चुके हैं, लेकिन एक नहीं पहचाना है तो गुंडा, दरिद्र और दरिंदा, ब्राह्मण और राजपूत, ये नहीं पहचान सकता। अपनी ताकत कहते ना, हनुमान जी कहते ना, हनुमान जी की ताकत बसी थी अंदर, लेकिन पहचान दिलाया जामवंत ने। इंडिया का बुढ़ा, मरता हुआ बुढ़ा, विदेश की औरत उससे शादी करने को तैयार है। कोई औरत कितनी सुंदर हो, कितनी कम उम्र हो, ये है इंडिया की ताकत। फिर तुम कब समझोगे, तुम कब पहचानोगे? जब जिसके साथ इंडिया का नाम जुड़ जाता है, जब जिसके साथ इंडिया का नाम जुड़ जाता है, वो ब्रांड बन जाता है। आज इंडिया के नाम जुड़ने से सीमा हैदर ब्रांड बनी हुई है? आज इंडिया के नाम जुड़ने से सोनिया अख्तर ब्रांड बनी हुई है, और तुम लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि तुम कितने बड़े ब्रांड हो। तुमसे जो हवा निकल जाती है वो ब्रांड हो जाती है। समझो समझो समझो, दोगलागिरी मत करो, मत करो, मत करो। तुम्हारे शास्त्र तुम्हारा नाम कमवा रहे हैं तुमको, तुम्हारा शास्त्र जो तुमको नाम दे रहे हैं। अपने शास्त्र की वैल्यू करो, अपने नियम की वैल्यू करो, अपनी पत्नी रूपी लक्ष्मी की वैल्यू करो, अपनी माँ रूपी दुर्गा की वैल्यू करो, अपने बाप रूपी आकाश रूपी भगवान की वैल्यू करो, अपने इंडिया के बॉर्डर पे खड़े हुए बीएसएफ पे जो सिक्योरिटी है, तुम लोग दोगले से कम नहीं हो। रहे तो अमृत में रहे हो, लेकिन पी तुम मूत रहे हो। मेरा कहने का मतलब है कि तुम तो सरकारी नौकरी के लायक नहीं हो भैया। जो लोग कहते हैं अनलीगल आई है, तो वहां पे जो बीएसएफ लगी थी, बीएसएफ को ये क्या दी है? बीएसएफ वालों को क्यों नहीं पूछा गया, क्वेश्चन किया गया? सरकार ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि बीएसएफ वालों को इसने क्या दिया था? उसके साथ सोई थी बीएसएफ वालों के पास। बीएसएफ वाले क्या ड्यूटी 8 घंटे करते हैं? बीएसएफ वाले किस चीज की तनख्वाह लेते हैं? बताओ ना, आप बताओ। मेरे को गार्ड की ड्यूटी मिल जाएगी 8 घंटे की, और मेरे को इसी गेट पे बिठा दिया जाएगा, और इस गेट से 4 बच्चे लेकर के और कोई औरत जाएगी तो मैं जाने दूंगी? अगर उसको मैं जाने दूंगी तो मेरे को पैसा देगी। वो जो 16-18 लाख का फ्लैट बिका है, वो पैसा इसी की सिक्योरिटी में गया है। बीएसएफ वालों को पैसा दिया होगा भाई। फ्लैट का पैसा किसने लिया? सचिन ने लिया ना। आप लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है मेरी बात का। आप मेरे को उत्तर दीजिए। जो सोनिया अख्तर जी कह रही हैं कि मैं इंडिया की बहू हूं, प्यार करने की उम्र नहीं होती है, तो इंडिया की तुम लाश के साथ शादी करके बहू बन जाओगी क्या? जब प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, भगवान के यहाँ से प्रमाणित है और सरकार के यहाँ से प्रमाणित है, तो डीएनए क्यों चेक हो रहा है? चिल्लाहट क्यों मची है? पति को प्रूव करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कोर्ट के चक्कर क्यों काटे जा रहे हैं? उस वकील की जांघ क्यों सोहराई जा रही है? उस वकील को चुम्मी क्यों दी जा रही है? वो तो लीगल काम कर रही हूँ ना। प्यार तो जायज है, प्यार तो जायज है ना। अगर प्यार जायज है, किसी उम्र में कर सकते हो, तो फिर मेरे को बताओ तुमको प्रूफ क्यों देना पड़ रहा है प्यार का? वो कह रहा है मेरी पत्नी नहीं है, मेरे साथ धोखा की है, ये कह रहा है कि मेरा परमेश्वर श्री विष्णु भगवान है। बताओ ना। अगर मैडम जी मीराबाई की सेकंड अवतार हैं, अगर मैडम जी हीर रांझा की सेकंड अवतार हैं, तो मेरे को ये बता दो कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, तो ये कुर्बान क्यों नहीं हो जाती हैं? प्यार में कुर्बानी मांग क्यों रही हैं? कुर्बानी दे क्यों नहीं रही हैं? बताओ ना। आप कह रहे हो प्यार की कोई उम्र नहीं होती है, तो प्यार ऐसा जायज और शब्द है, तो बीच चौराहे में सौरभकांत तिवारी का हाथ पकड़ सकती हो तुम तो जायज काम की हो ना। सौरभकांत तिवारी चप्पल क्यों दिखा रहा है? जायज काम में चप्पल क्यों दिखाया जा रहा है? बताओ ना। कोर्ट में जाने की क्या जरूरत पड़ रही है?